I welcome every one of you in the name of Jesus Christ of Nazareth one more time to listen God's unchanging word. एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का यीशु मसीह नासरी के नाम में परमेश्वर का कभी न बदलने वाला वचन सुनने के लिए स्वागत करता हूं। Beloved brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, we are proclaiming the message of God to everyone through this media because it has been commanded us by God. परमेश्वर का जो संदेश है वो इस मीडिया के माध्यम से हम सभी लोगों को बताते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ये आज्ञा दी है कि तुम सारे जगत में जाकर सुसमाचार बताओ। He's told us, He commanded us, go into all the world and preach the good news of Jesus Christ to all the people. उसने हमें आज्ञा दी है कि हम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार सुनाते चले जाएं। Why? When you preach the good news to the people, people hear the good news and they take a decision to believe it. If they believe it and accept it, they will live forever. जब आप सुसमाचार प्रचार करते हैं तो लोगों के पास ये मौका होता है कि वो इस पर विश्वास करें, और जब वो विश्वास करते हैं तो निश्चय ही वो अपने जीवन में उद्धार प्राप्त करते हैं। They also will be blessed and they will have a good success in their life. और वो अपने जीवन में आशीष पाते हैं और अपने जीवन में अच्छी सफलता पाते हैं। The last episode, पिछले एपिसोड में I was talking about the word of God. मैं परमेश्वर के वचन में से आपको सिखा रहा था। It says in Joshua chapter 1:8, यहोशू अध्याय 1 वचन 8 में इस तरह से ये कहता है, God said like this, परमेश्वर ने इस तरह से कहा है, Let this law of this book shall not depart out of your mouth, but you meditate it day and night. व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मुंह से कभी ओट न होने पाए, परंतु इसमें लिखी हर एक बात पर तुम रात दिन ध्यान दिए रहना। When you meditate this word of God day and night, then what happen? Your way will be prosperous and you will have good success. जब आप परमेश्वर के वचन पर दिन रात ध्यान दिए रहते हैं, चित्त लगाए रहते हैं, तो आपके मार्ग निश्चय ही आशीष से भरे और सफलता के होंगे। It is God's desire that you should prosper in everything and be in good health as your soul prospers. और ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप हर एक बात में सफल होते चले जाए और हर बात में आप आत्मिक उन्नति That's पाए। what 3 John verse 2 says. और इसलिए तीसरा यूहन्ना वचन 2 ये कहता है How to become prosperous. कि कैसे संपन्न हो How जाएं, to be in good health. कि कैसे तंदुरुस्ती को बनाए रखें, Meditating the word of God day and night. यानी परमेश्वर के वचन पर दिन रात हमें मनन करना है, Then you will have good success. तभी आप अच्छी सफलता पाएंगे। In the last episode, I was explaining about Psalm chapter 1:1-3. पिछले एपिसोड में मैं भजन संहिता अध्याय 1 वचन 1 से 3 तक यहाँ पर आपको समझाकर बता रहा था। God spoke, Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly man. परमेश्वर ने कहा कि धन्य है वो व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। I made an illustration, an example, the person who has listened the voice of the ungodly person, finally what happened to that person. और मैंने आपको एक उदाहरण भी बताया कि जो व्यक्ति दुष्टों की युक्तियों पर चलता है उस व्यक्ति का क्या होता है, उसके जीवन में आगे क्या होता है, And वो अपने also जीवन God- में किन बातों में से होकर जाता है, इसके बारे में And मैंने also- आपको बताया है। Also God said, और साथ ही परमेश्वर ने ये भी कहा है, don't go and stand in the midst of this sinners. तुम जाकर पापियों की मंडली में खड़े न होना। God's direction. परमेश्वर का मार्गदर्शन। If 2 people are doing evil, कहिए कि अगर 2 लोग बुराई करते जा रहे हैं don't go and stand in middle of them. तो जाकर उनके बीच में खड़े नहीं होना। If you go and stand in the middle of them, अगर आप जाकर उनके बीच में खड़े होते हैं God said not to do. तो परमेश्वर ने कहा ऐसे मत करना। Don't go and stand there. तो जाकर उनके मध्य में खड़े It नहीं will be होना, danger for you. ये तुम्हारे लिए खतरा होगा। You mind your own business. तुम अपना काम करते जाओ, Let them do whatever they wanted to उन्हें do. जो करना है वो उन्हें करने दो। You are nobody to go and stand. आपको जाकर खड़े रहने की जरूरत It नहीं will है, harm you. वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे। God said don't stand. परमेश्वर कहते उनके बीच मत खड़े रहो, Leave it to them. उन्हें अकेला छोड़ दो, Leave it to them. उन्हें अकेला छोड़ दो। God will take care of it. परमेश्वर इससे निपट लेंगे। He is a righteous judge. वो तो धर्मी न्यायाधीश परमेश्वर हैं, He knows what to be done. वो जानते हैं कि क्या किया जाना चाहिए, But you don't go stand in between. लेकिन तुम जाकर बीच में खड़े न रहो। I had an experience on this. मैंने खुद इसका अनुभव पाया है I might have told many times. और मैंने कई बार आपको बताया भी Because है। people should realize. उन लोगों को ये जानना चाहिए। One day,
एक दिन in Pune, पूना में two school people were playing crickets. दो स्कूल के बीच में क्रिकेट मैच खेला जा रहा था Suddenly in between there is something happened, they started fighting each other. और फिर अचानक ऐसा हुआ कि वो आपस में ही लड़ने लग गए। कुछ हुआ जिससे वो आपस में ही लड़ने लग गए थे। After that, one school, one boy came running to a boy called Wesley. और उस समय एक लड़का दौड़ते हुए आया। इस लड़के का नाम तो वेस्ली था। वो वहां पर दौड़ते हुए आया था। This boy Wesley is also from that same school. और ये लड़का वेस्ली वो भी उसी स्कूल से था। Very lovely child. बहुत ही प्यारा बच्चा था। He loved the Lord so much. वो प्रभु से बहुत प्रेम करता था। In his house he was playing guitar, वो अपने घर में गिटार खेल रहा था, worshiping God. प्रभु की आराधना कर रहा था। Only a boy comes and call him. और अचानक एक लड़का आकर उसे बुलाता है, Wesley, Wesley, come soon. वेस्ली जल्दी आओ। You see, our school children and the other school children, there is a great fight going on the ground. हमारे स्कूल के बच्चों में और दूसरे स्कूल के बच्चों में ग्राउंड में बहुत बड़ी लड़ाई हो रही है। इस तरह कहा, Come soon. तुम जल्दी आओ, इस तरह से कहा। He went there. और वो वहां पर गया। Both the school children were fighting each other, arguing each other. दोनों स्कूल के बच्चे एक दूसरे से लड़ रहे थे, एक दूसरे से वो वाद विवाद और बहस कर रहे थे। This boy went in middle. और ये लड़का बीच में चला गया He was compromising with them. और वो उन दोनों में समझौता We are- करवाना चाहता था। We are all friends. देखो, हम सब लोग Let us मित्र not हैं, fight each other. एक दूसरे से मत लड़ो, Let us be peace. आओ हम शांति बनाए Like रखें। that he was. इस तरह से वो मेल मिलाप करवाना Like चाहता that, था। he was pacifying the children. वो उन लड़कों को शांत कर रहा था। Other side, at the same time, और उसी समय दूसरी ओर one boy, दूसरी ओर से एक लड़का he went to his brother. वो अपने भाई के पास में चला गया। He ran to the brother. वो अपने भाई के पास दौड़ता This गया। brother was cutting mutton. He used to cut the mutton and sell it in the market. वो तो मटन काटने वाला व्यक्ति था। वो मटन काट कर मार्केट में बेचता था। He went to his brother. वो अपने भाई के पास में गया Brother, you see our school people and other school people who are fighting on the ground. और उसने कहा, भाई देखो, हमारे स्कूल के बच्चे और दूसरे स्कूल के बच्चे वहां पर ग्राउंड में लड़ रहे हैं। And he has also came running to the ground. तो वो भाई भी दौड़ते हुए ग्राउंड में आया। When he came to the ground, और जब वो ग्राउंड में आया, he saw Wesley talking in the middle of these two people. उसने देखा कि वेस्ली इन दोनों लोगों के बीच में बात कर रहा है। That man doesn't know who is Wesley, who is people, who is right, who is wrong. वो व्यक्ति नहीं जानता था कि वेस्ली कौन है और इन लोगों में कौन सही है और कौन गलत है। ये वो व्यक्ति नहीं जानता था। He only saw this boy was speaking, why is talking to the people. और उसने ये देखा कि ये जो वेस्ली लड़का है ये लोगों से बात कर रहा है। He came nearby. और वो उसके पास में आ The गया। first thing he did was, और सबसे पहले उसने क्या किया, hey, you talk too much, right? अरे सुनो, तुम बहुत बोल रहे He हो। put the knife in the mouth of Wesley. और उसने वेस्ली के मुंह पर वो छुरा मारा। That's all. बस इतना ही। Then he started running. और फिर वो भागने He लग गया। stabbed him. उसने उसे पीठ पर मार He दिया fell down and dead there. और वो वहीं पर गिरकर मर गया। Well, who told him to go there? किसने उसे वहां जाने के लिए कहा था? What is God's word? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? Do not go and stand in the middle of the sinners. तुम पापियों के बीच में जाकर मत खड़े रहो। Don't go and stand there. वहां पर जाकर खड़े मत रहना। This is none of your business. ये आपका काम नहीं है। There is one person who is watching everything in heaven. एक व्यक्ति है जो स्वर्ग से सब कुछ देख रहा है। He will take whatever action to be taken. और जो कुछ भी करना जरूरी है वो काम वो कर लेंगे, वो इससे निपट लेंगे। Because nothing is hidden from his eyes. क्योंकि उसकी आंखों से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। Everything is kept naked and open. सब कुछ उसकी आंखों के सामने पूरी तरह से खुला हुआ है। But he says, पर वो कहते हैं don't go and stand in the middle. कि तुम जाकर दुष्टों के बीच में खड़े मत रहना। Don't go and stand in the middle of the sinners. तुम पापियों के बीच में जाकर खड़े नहीं रहना, ऐसा कहते Let हैं। them do whatever they want to do. उन्हें जो करना है वो तुम उन्हें करने It दो। is none of your business to go and stand there. वहां पर जाकर खड़े रहना ये तुम्हारा काम नहीं है। God's word. परमेश्वर का वचन, He said, don't stand in the midst of the sinners. उसने कहा कि पापियों के बीच में जाकर खड़े नहीं रहना। This is the word of God. ये परमेश्वर का वचन है। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, it's true. ये सच है, It's true. ये सत्य है। Then also he says, और फिर आगे कहता है
Don't go and sit in the people those are gossiping. कि जो लोग पीठ पीछे बोलने वाले हैं उन लोगों की मंडली में जाकर नहीं बैठना। When you go and sit in the midst of the scornful people, जब आप ठट्टा करने वालों की मंडली में जाकर बैठते हैं, what happens in the discussion? What do they talk in the discussion? वहां पर जो कुछ भी बातचीत होती है वो किस तरह की होती है? They will be talking only about other people. वो तो केवल दूसरे लोगों के बारे में ही बातें करते रहते हैं। They may be talking about your pastor. शायद वो आपके पास्टर के बारे में कह रहे They हो, may talking about your one of your best friends. शायद वो आपके एक बहुत ही अच्छे दोस्त के बारे में कह रहे हो, They may be talking about one of your family friends. शायद वो आपके परिवार के किसी मित्र के बारे में वहां पर कह रहे हो। They may be discussing about that known people which they are not there in the group. ऐसे जाने पहचाने लोगों के बारे में जो समूह में नहीं है उस पर चर्चा कर रहे The होंगे। moment you sit there, जिस पल आप वहां बैठते हैं, you hearing some unwanted things about such very close friend of yours from this group. तो आप इस समूह से अपने बहुत ही करीबी मित्र के बारे में अनचाही बातें सुनने लगते हैं। आप उनके बारे में वहां पर सुनने लगते हैं। The moment you hear that, जिस पल आप इन्हें सुनते हैं, a hatred will come towards that man. तो उस व्यक्ति के लिए आप में नफरत A जागेगी। hatred is created for that man. उस व्यक्ति के लिए आप में नफरत उत्पन्न होगी। My beloved brother and sister, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, the moment you hear जिस पल आप ये सुनते हैं about your own friend, अपने ही मित्र के बारे में, and you will start hating. और आप उस व्यक्ति से वहां पर नफरत करने लग जाते हैं, A hatred is sowed in the midst and the crowd. और ऐसे समय में जो नफरत है वो ऐसे लोगों के दिलों में बोई जाती है, उनमें नफरत डाली जाती Next है। time when you meet your friend, और अगली बार जब आप अपने मित्र से मिलते हैं you will have a hatred on that man. तो आप उस व्यक्ति के लिए नफरत रखेंगे। You know what the Bible says? आप जानते हैं बाइबल क्या कहती है? Bible says, बाइबल कहती है, 1 John chapter 3 verse 15, पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 15, he who hates his brother is a murderer. जो अपने भाई से नफरत करता है वो तो हत्यारा है। And it is written there, 1 John chapter 3 verse 15. पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 15 में ये लिखा गया है। We'll hear from the Bible. आइए बाइबल से इसे पढ़ते हैं। Whoever hates his brother is a murderer, and you know that no murderer has eternal life abiding in him. देखिए ये वचन कहता है, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। See that God's word? देखिए ये परमेश्वर का वचन है। He who hates his own brother, जो अपने ही भाई से बैर रखता है he is a murderer. वो हत्यारा है, The murderer doesn't have eternal life. और उस हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। How this fellow hated the brother? कैसे इस व्यक्ति ने अपने भाई से बैर रखा हुआ था? How this hatred came? कैसे ये नफरत आई? He heard from that gossiping group. उसने उस पीठ पीछे बोलने वाले लोगों के समूह से इसे सुना था। He went there and sat there. वो वहां पर जाकर बैठा था He could able to hear that. और वो उन्हें सुन पाया, That create a hatred towards your best friend. और इसके कारण आपके सबसे उत्तम मित्र के लिए आपके अंदर में नफरत उत्पन्न हुई, You became a murderer. और आप एक हत्यारे हो गए। God's word. परमेश्वर का वचन है। Beloved, प्रिय लोगों, our God loves us so much. परमेश्वर हमसे इतना प्रेम रखते हैं। God doesn't want that you should be destroyed. परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि आप नाश हो जाए। Because of his love. उसके प्रेम के कारण, That's why God said, और इसलिए परमेश्वर ने कहा, don't walk in the counsel of the ungodly people. कि दुष्ट लोगों की युक्ति पर न चले, Don't go and stand in the midst of the sinners. और न पापियों के मध्य में जाकर खड़े होना है, Don't go and sit in the scornful people. और ठट्टा करने वालों की मंडली में जाकर न बैठे, ऐसे परमेश्वर कहते हैं। But परंतु delight in the word of God and meditate it day and night. परंतु यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहना और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहना। Then the Bible says, और बाइबल कहती है, then you make your way prosperous. तब तुम अपने मार्गों को सफल बनाते हो। Your way shall be prosperous. तब आपके मार्ग संपन्न होंगे। How the way is prosperous? मार्ग किस तरह से संपन्न होते हैं? Like a tree that is planted near the riverside. उस वृक्ष के जैसे जो कि नदी के किनारे लगाया गया हो। The tree near the river bed, वो पेड़ जो नदी के किनारे लगाया गया the है, roots are there in the water. उसकी जो जड़ें हैं
वो वहां पर पानी तक फैली हुई होती हैं So always it will be green. और इसलिए वो हमेशा हरा भरा रहता है, It won't be dry. वो कभी सूखता नहीं है It gives seasonally, it gives season fruits it will come. But और उसके ऋतु में वो फलता है। you will be like that tree. आप उस पेड़ के जैसे होंगे, Prosperous. संपन्न होंगे, You can see it from far. आप उसे दूर से देख पाएंगे Because the roots are established in the water. क्योंकि उसकी जड़ें तो पानी में स्थापित की गई हैं। You will be like a tree planted by the riverside. आप नदी के किनारे लगाए गए उस पेड़ के जैसे होंगे Whatsoever you do, और आप जो कुछ भी करेंगे it will prosper. वो संपन्न होगा, It will prosper. वो संपन्न होगा, You will have good success. आप अच्छी सफलता पाएंगे। Why? What is the reason? देखिए इसका कारण क्या है। It's all written in the Bible. ये सब कुछ बाइबल में लिखा हुआ It's है, all the guidance of God. ये सब तो परमेश्वर का मार्गदर्शन है। It's all God speaks to us directly. परमेश्वर ने यहाँ पर सीधा हमसे बातें की है। You can hear what God says. आप सुन सकते हैं कि परमेश्वर क्या कहते हैं। This word is eternal to eternal. ये वचन तो अनंत काल से लेकर अनंत काल तक है। The Bible tells बाइबल बताती है the word of God, परमेश्वर का वचन, living word, परमेश्वर का जीवित वचन, it's sharper than double-edged sword. ये दो धारी तलवार से भी चोखा है, धारदार है। Hebrew chapter 4:12 says like this. इब्रानियों 4:12 इस तरह से कहता है, It says ये कहता है the word of God परमेश्वर का वचन is living and powerful, ये तो जीवित और प्रबल है and it is sharper than double-edged sword. और ये तो दो धारी तलवार से भी ज्यादा चोखा है। We'll hear the word. आइए इस वचन को पढ़ते हैं। The word of God. For the word of God is living and Living powerful word. and powerful Powerful word. and sharper than any two-edged sword, Sharper than any two-edged sword. piercing even to the division of soul and spirit, It can pierce through the soul and spirit. and of joints and marrow, It can pierce through the joints and marrows. and it's a discerner of thoughts and intentions of heart. You see, discerner of the thoughts and intention of the heart. क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। This word of God, परमेश्वर का ये वचन, my beloved, मेरे प्रिय लोगों, not ordinary. ये कोई साधारण नहीं है, It's a living word. ये तो जीवित वचन है, It's a powerful word. ये तो सामर्थी वचन है, It is God's word. ये परमेश्वर का वचन है। Once this word goes, एक बार जब ये वचन जाता है it will not come back empty. तो ये कभी ऐसे ही खाली लौट कर नहीं आता है। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, Bible says in Jeremiah 23:29, बाइबल यिर्मयाह अध्याय 23 वचन 29 में इस तरह कहती है, he says like this, ये इस तरह से कहती है, is it not my word is like a fire? क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? Is it like a hammer that breaks the rock in pieces? क्या वो ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? You'll hear that word. Is not my word like a fire, Is not my word is like a fire, says the Lord, says the Lord. and like a hammer that breaks the rock in pieces? Like a hammer that breaks the rock in pieces. क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? क्या वो ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? See, my beloved, मेरे प्रिय लोगों, this is देखिए, God's word. ये परमेश्वर का वचन है। This word ये वचन is like a sharper than double-edged sword. ये तो दोधारी तलवार से भी ज्यादा चोखा है, ज्यादा धारदार है। It's a living word. ये तो जीवित वचन है, It's a powerful word. ये तो सामर्थी वचन है। It can go through the soul and spirit. ये तो आत्मा और प्राण को वार पार छेदता है, It can go through the thoughts. ये विचारों में जाता है। It's like a fire. ये आग के जैसे है, It's like a fire. ये आग के जैसे है, It's like a hammer that breaks the rock in pieces. ये उस हथौड़े के जैसे है जो पत्थर को टुकड़े टुकड़े कर This देता word है। is sufficient to break the rock in pieces. ये वचन तो काफी है कि पत्थर को या चट्टान को That's टुकड़े टुकड़े कर दे। so much powerful. ये इतना सामर्थी है। Isaiah 55:11 says, यशायाह अध्याय 55 वचन 11 कहता है, So shall my word be that goes forth from my mouth, it shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and What it is it? shall prosper in the things for which I sent in it.
You see, here it is says like that. देखिए यहाँ पर ये कहता The है, word that goes out of my mouth, जो वचन मेरे मुंह से निकलता है and it will not return empty. और वो खाली लौट कर नहीं आता है। The purpose for which I send the word, जिस उद्देश्य के लिए मैंने ये वचन भेजा है उसे ये पूरा करता है, it will prosper it. ये उसे पूरा It कर will देता bring है, fruits. ये फलवंत होता है। That's what God's word. परमेश्वर का वचन यही है। That's what God said. इसलिए परमेश्वर ने ये कहा है, Attentive to my word. मेरे वचन को ध्यान देकर सुनना, Meditate this word. इस वचन पर मनन करना। This word is the one who will bring prosperity to you. यही वचन है जो तुम्हारे लिए संपन्नता लेकर आएगा। This word is the one who will bring success to you. यही वो वचन है जो तुम्हारे लिए सफलता That's a God is लेकर आएगा। That's what God is advising. परमेश्वर यही सलाह दे रहे हैं। Meditate it day and night. इस पर दिन रात मनन करना, Day and night. दिन और रात, Let it not depart from your mouth. और ये तुम्हारे मुंह से दूर न होने पाए, Let it always be there in the mouth. और ये हमेशा तुम्हारे मुंह में रहने पाए। Keep on meditating. इस पर मनन करते चले Keep जाए, on saying the word. इस वचन को कहते चले जाए, Keep on muttering the same word. इस वचन को बार बार बोलते चले जाए। Whatever God says, परमेश्वर ने जो भी कहा है accept the word. उस वचन को स्वीकार Or कीजिए, reply to the word. उस वचन को प्रत्युत्तर दीजिए, Respond to the word. उस वचन को उत्तर दीजिए, Keep speak that word. उस वचन को बोलते जाइए, That will bring fruits. और यही फल लेकर आएगा, That will bring success. और ये सफलता लेकर आएगा। Very important, my ये beloved. बहुत ही महत्वपूर्ण है। Because Jesus said, यीशु ने कहा John 6:63, यूहन्ना 6:63 में, the word that I speak to you, जो वचन मैं तुमसे कहता हूँ they are life. वो तो जीवन है, They are spirit. वो तो आत्मा है, They are so powerful. वो इतने सामर्थी That will हैं, bring life to you. ये तुम्हें जीवन देते हैं, That will bring success for you. ये तुम्हारे लिए सफलता लाते हैं। Do you want to have success? क्या आप सफलता पाना चाहते Do हैं? you want to have victory? क्या आप विजय पाना चाहते हैं? Prosperity? संपन्नता चाहते हैं? God has given us word. तो परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया है। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, everything in this world, इस संसार की हर एक चीज in the past, भूतकाल में, the present, वर्तमान में and the future, और भविष्य में, all written in this word. ये सब इस वचन में लिखी गई है। It's all written. ये सब लिखी गई है। This word is not ordinary. ये वचन कोई साधारण नहीं है। This word is God Himself. ये जो वचन है ये तो स्वयं परमेश्वर है। John chapter 1:1 says, यूहन्ना अध्याय 1 वचन 1 कहता है, in the beginning was the word. आदि में वचन था The word was with God. और वचन परमेश्वर के संग था The word was God. और वचन ही परमेश्वर था। This word, through this word, all things were created. और इसी वचन के द्वारा सब कुछ सृजा गया है। There is nothing that was made which was not made by this word. ऐसा कुछ भी नहीं जो इस वचन के बिना बनाया गया हो। Beloved brother and sister, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, all the things that we are seeing in the world, आज हम संसार में जो कुछ भी देखते हैं, the stars, ये चाहे तारे हो, sun and moon, चांद और सूरज हो, all the planets, और सारे ग्रह हो, all the यानी सारे ग्रह क्यों ना हो, all sky, ये पूरा आसमान, ये आकाश, all mountains, और ये सारे जो पहाड़ हैं, all sea, और सारा समुंदर, all that is in it, और उसमें जो कुछ भी है, everything what we see, जो कुछ भी हम देखते हैं, these are all have been made by the word of God. इन सब की सृष्टि तो परमेश्वर के वचन से ही हुई है। We will hear the word John chapter 1:1 and 2. यूहन्ना अध्याय 1 वचन 1 और 2 यहाँ पर हम देखते हैं। It says like this. ये इस तरह कहता है। We'll hear that word. आइए इस वचन को पढ़ते हैं। In the beginning In the beginning was the word, was the word. and the word was with God, The word was with God. and the word was God. The word was God. He was in the beginning with God. He was in the beginning with God. All things were made through him, All things were made through him. and without him Without him, nothing was made that was nothing made. was made that was made. ये वचन कहता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं My हुई। beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, this word of God, परमेश्वर का ये वचन this word came to this earth 2000 years ago. वो 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर Verse आया था। 14 says, वचन 14 कहता है,
The word has become flesh कि वचन देहधारी हुआ and he dwelt among us. और उसने हमारे बीच में डेरा किया We have seen the glory of him. और हमने उसकी महिमा देखी। Glory of the only begotten of God. हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा हो। My beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, all those who are under my voice, आप सब लोग जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, that word that is given in our hand, ये वचन जो कि हमारे हाथों में दिया गया है, this is word of God. ये परमेश्वर का वचन है। This word ये वचन is not just a written word. ये बस केवल लिखा हुआ वचन नहीं है, It is not just a word. ये केवल वचन ही नहीं है। This word is Jesus Christ. ये वचन तो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। This word, God's word. ये वचन जो कि परमेश्वर का वचन This है, word was God. ये वचन ही परमेश्वर है। This word came here as a man. ये वचन यहाँ मनुष्य के रूप में आया। The name of Jesus Christ यीशु is, मसीह, इस नाम का अर्थ ये is है the word of कि ये God. तो परमेश्वर का वचन है। That's the name of Jesus. यीशु मसीह का नाम, Many were not aware of it. बहुत से लोग इसके बारे में नहीं They जानते just हैं। think of it, वो इसके बारे they में सोचते हैं, imagine कल्पना करते हैं in the fleshly manner, शारीरिक तरीके से, They बस are- शरीर के बारे the में earthly knowledge, या पृथ्वी के ज्ञान के the अनुसार earth, in the earthly wisdom. या पृथ्वी की बुद्धि के अनुसार। Is beyond. लेकिन ये तो इससे परे है। Is Jesus Christ, वो तो स्वयं यीशु मसीह है। God Himself. ये तो स्वयं परमेश्वर है। That's why God said, और इसलिए परमेश्वर ने कहा, "Let it not depart from your mouth." ये तुम्हारे मुंह से दूर न होने पाए। Meditate it day and night. इस पर तुम दिन रात मनन करना। When God speaks a word, जब परमेश्वर कोई वचन कहता है hear the word, तो वचन सुनिए, respond the word, वचन को प्रत्युत्तर दीजिए what He says. और जो कुछ उसने कहा कीजिए। That is there only you will have success. और केवल ऐसा ही करने के द्वारा आप सफलता You पाएंगे make your way और prosperous. आप अपने मार्गों को संपन्न करेंगे No other way. और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। Beloved, मेरे प्रिय लोगों, take a decision. आप निर्णय लीजिए, Meditate this word day and night. दिन रात इस वचन पर मनन कीजिए Don't walk in the counsel of the ungodly people. और आप भक्तिहीन लोगों के सलाह पर मत चलिए। Don't go and sit in the gossiping people. पीठ पीछे बोलने वाले लोगों के साथ मत बैठिए। Do not- दूसरों की कानाफूसी करने वाले लोगों के साथ Do मत not- बैठिए। Do not waste your time. अपना समय बर्बाद मत कीजिए। Meditate it day and night. इस पर दिन रात मनन कीजिए Day will come. और ऐसा दिन आएगा We will be going to God. हम परमेश्वर के पास जाएंगे We know many things. और आप बहुत सी बातों को We will be जानेंगे prosperous. और आप संपन्न That होंगे। word, ये वचन Jesus Christ, जो स्वयं यीशु मसीह है, is not ordinary. ये कोई साधारण नहीं है। May the Lord richly bless you. परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। I'll pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, I want to thank you for your unchanging word. आपके कभी न बदलने वाले वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। This word is from eternal to eternal. ये वचन तो अनंत काल से अनंत काल तक है। This is the same word of Father that has brought the whole world into existence. और ये वही वचन है जिसने सारी संसार की सृष्टि की है। That word came here as a man, Jesus. और ये वचन मनुष्य रूप में यानी यीशु के रूप में इस पृथ्वी पर I आया। pray, मेरी प्रार्थना है, open the eyes of understanding of all these dear children to know the power and that is there in the word. कि अपने इन प्यारी संतानों की आंखों को खोलिए ताकि ये जान सके कि इस वचन में कितनी महान सामर्थ है। Let them desire this word and, oh Father, let them drink it like a honey. और प्रभु ये इस वचन की लालसा करे और इसे मधु के जैसे पीते चले जाए, शहद के जैसे इसे पीते चले जाएं। Their way shall be prosperous. और ऐसा करने से इनके मार्ग संपन्न होंगे Whatever they do, it shall prosper. और जो कुछ भी ये करेंगे वो सफल होगा। Finally, they will land up into eternal heaven with you, Father. और अंत में ये आपके पास में उस अनंत काल के स्वर्ग में पहुंच जाएंगे पिता। We give you all glory. हम आपको सारी महिमा देते हैं In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में। Amen. आमेन, Amen. आमेन। God bless you, my beloved. प्रिय लोगों, प्रभु आपको आशीष दे।